हाय रजत। हेलो सर। आप मुझे शायद जानते होंगे, मेरा नाम लव डोभाल है और मैं जी यहाँ सर। पे एज ए एडमिशन ऑफिसर हूँ। तो रजत, अभी आप जो है हमारे यहाँ जो है लास्ट 1 ईयर से आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? और लाइक क्या आप चैलेंजेस आपने फेस किए इनिशियल लेवल में, और अभी क्या मतलब किस तरीके से आपकी कोचिंग चल रही है? कोचिंग तो मतलब सर बढ़िया चल रही है। जैसे सर पहले तो मैंने 11th 12th में कोचिंग नहीं ली थी। ओके। तो फिर उसके बाद 11th 12th जैसे मेरी ख़त्म हुई थी वैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया था। ओके। तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं या जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं सर हमें वो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो हंसी मजाक भी करते हैं और हमें मतलब बता देते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ओके, ग्रेट। तो जैसे सर ने भी बहुत मदद किया। जैसे सर का भी पहले वो था ड्रीम की वो भी आर्मी में ज्वाइन करें। जी। तो सर वैसे ही हमें बताते रहते हैं, तो सर मतलब हेल्प कर देते हैं कि जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे या ओके। क्या क्या आएगा। तो सर मतलब मदद अच्छा, करते तो आपने मतलब 11th में मतलब क्यों नहीं सोचा कि आपको कोचिंग के लिए जाना है? आपने 12th के बाद ही क्यों सोचा कि कोचिंग मुझे 12th के बाद करनी है? हैं। 11th 12th में सर उतना पढ़ने का मतलब ध्यान नहीं था मेरा। अच्छा। 11th और 12th में क्या था, असली में 12th में मेरा भाई का भी एंड का हो गया था। ओके। तो मेरे भाई को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन मिली थी। अच्छा। तो ठीक है, उसके ग्रेट। बाद थोड़ा हेल्प हुआ था मुझे। तो जैसे आपने अभी एनडीए का एंट्रेंस क्लियर किया है, जी सर। तो इसके साथ साथ आपने आईआईटी मतलब जेई मेंस एडवांस भी दे रहे हैं आप, या केवल एनडीए के लिए आपने मतलब देखा कि आपको नारायणा में ज्वाइन करना है, या साथ में आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं जेई मेंस एडवांस का? जी सर। सर वैसे तो सर जेई मेन या जेई एडवांस ही मेन है। जी। मेरा सेकेंडरी एनडीए है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपने जी एनडीए सर। चूज किया है। जी सर। ओके। तो अभी तक कोई आपने जो है एग्जाम दिया है, कोई अटेम्प्ट दिया है जेई मेंस का सर एडवांस का? एक दिया था, जी ठीक मेंस का दिया था ठीक है, तो 12th विदाउट में। प्रिपरेशन हाँ था आप? विदाउट प्रिपरेशन था सर। ओके, तो उसमें कितना स्कोर किया था? सर उसमें मतलब आप मान लो जैसे 60 या 70% लाया था। मैथ्स में मेरे 93 थे ओके। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े कम थे। और अभी जैसे आप प्रिपरेशन ले रहे हैं नारायणा से, तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब मेंस क्वालिफाई होगा आपका या नहीं हो पाएगा? अभी तो हो सकता है क्योंकि पिछली बार विदाउट कोचिंग के मतलब बिना तैयारी के मैथ्स में अच्छे आ गए थे मेरे। ओके। तो इस बार अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो आपको मतलब क्या लगता है ना, मतलब लाइक कि कोचिंग से बेनिफिट मिल रहा है आपको? बेनिफिट तो मिल रहा है, हाँ बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो जो टॉपिक जैसे मैथ्स में पढ़ता हूँ, मैथ्स अच्छे हैं मेरे, लेकिन फिर भी कभी कभार सर हमें कोई कोई टॉपिक पढ़ाते हैं जो मैं पहली बार देखता हूँ। तो मैं चाहूंगा रजत कि आप थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएं कि कैसे, अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हैं या जेई मेंस एडवांस टारगेट कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों एस्पिरेंट सेम ही है। मतलब बेसिकली पीसीएम का ही सिलेबस आपका आता है एनडीए में भी, और आपका जो जेई मेंस एडवांस। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि अगर जैसे नारायणा हो गया, वो जेई मेंस एडवांस या नीट की प्रिपरेशन के लिए है, हम्म। तो क्या जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं वो भी क्या नारायणा ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट वो दो दो ऑप्शन अपने साथ लेके चले, मतलब एनडीए भी और साथ में आपका जेई मेंस एडवांस भी? जी सर, मतलब सर ये अगर आप कोचिंग लोगे चाहे वो किसी की भी है आप, जी। तो आपको हेल्प तो होगी। जैसे अगर आप जी मेंस की तैयारी करोगे तो आपको ये होगा कि आप मैथ्स में आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को एनडीए में दिक्कत मैथ्स की ही आती है। ओके। तो आप अगर मैथ्स की कोचिंग आप जी मेंस के लेवल की प्रिपरेशन करोगे या जी। एडवांस की प्रिपरेशन जी। करोगे तो सर आपको एनडीए में की मैथ्स आसान लगी तो हेल्प कर सकती है आपकी। ओके। और बाकी की जो सब्जेक्ट्स है एनडीए में, जैसे आपका जीएटी हो जर्नल गई। जर्नल स्टडीज हो गया, या फिर आपका इंग्लिश हो गया, उसके लिए आपने कहीं अलग से कोचिंग ली, या फिर मतलब आपका स्कूल से ही वो कवर अप हो गया? सर मतलब मेरा ये था कि जैसे हमें, जैसे हमारी क्लास 2 बजे तक खत्म हो जाती है, हम्म। तो मैं 4 बजे तक यहाँ बैठता था ओके। जिम से पहले, ताकि ओके। उसमें ही मतलब मैं थोड़ा पढ़ लेता था इंग्लिश और जीएटी। ओके, तो यहाँ पे टीचर्स ने उसमें आपको हेल्प आउट किया? जैसे हमारे फाउंडेशन में इंग्लिश की फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल रहती है हमेशा। ठीक है, बाकी जीएस भी आपका, क्योंकि हमारे सोशल स्टडीज के भी टीचर्स हैं। आपको रजत कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन मिली कि मतलब एनडीए एक, मतलब आप साथ में गोल लेके चल सकते हैं आईआईटी जेई के साथ? मतलब कहाँ से आपने कैसे सोचा ऐसे कि मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दोनों एग्जाम को टारगेट करूँ, कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा? तो असली में मेरे बड़े भाई को देख के बहुत ओके। इंस्पिरेशन मिली थी मुझे। मेरा बड़ा भाई भी एनडीए में है अभी। ओके। तो बड़े भाई को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। ओके। और बाकी आगे एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए क्या सोचा आपने? कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? जी सर, एसएसबी के लिए तो अभी पापा कोचिंग कराएंगे क्योंकि ओके, ग्रेट। पापा भी आर्मी में है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी तो ग्रेट। पापा भी करा रहे हैं क्योंकि पापा कह रहे हैं कि फिलहाल तो मतलब जी मेंस में फोकस करूं, जी, जी। क्योंकि मैं स्लॉट बुक करूंगा फरवरी वाला करूंगा। ओके। तो ओके। फिलहाल तो जी मेंस में करूंगा, साथ साथ में धीरे धीरे मैं अपना एसएसबी की तैयारी करता हूँ। ओके। तो रजत, कैसा मतलब लाइक जैसे आप नारायणा से लास्ट ईयर से आप कोचिंग ले रहे हैं, तो कैसा मतलब कैसा फीडबैक रहेगा कोचिंग के लिए आपके लिए? मतलब आप जैसे आपके छोटे, आपके जूनियर्स होंगे स्कूल में जो पास आउट हो रहे होंगे 12th, या आपके भाई बहन होंगे छोटे जो प्लानिंग कर रहे होंगे जेई मेंस के लिए या एनडी के लिए, तो आप उनको अगर मतलब बताएं कि नारायणा कैसा कोचिंग है, तो उसमें शायद और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो उनके करियर को अचीव करने में।
अगर आपका मेन एम एनडीए है तो मैं आपको बोलूँ कि आप नारायण ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो आपकी मतलब हेल्प तो करेगी आपकी मैथ्स के लिए वो। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है। और जी मेन्स और जी एडवांस की भी हेल्प कर सकती है आपकी, क्योंकि अगर आप 11th से ही पढ़ रहे हो आप, तो आपकी जरूर हेल्प करेगी वो। थोड़ा सा रजत, थोड़ा सा जो अभी 11 12 के एस्पिरेंट्स है जो जेई मेंस या फिर एनडीए के लिए सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा गाइड थोड़ा बताएं कि आपने क्या स्टेप्स लिए अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या क्या चीजें करनी है, क्या डू है क्या डोंट्स है, सो दैट वो भी अपने आगे जो भी गोल देख रहे हैं उसको अचीव कर सके। मेन है कि सर आप मॉक टेस्ट देते रहो, जैसे अगर चाहे आप जी मेंस का भी दे रहे हो या एडवांस का दे रहे हो, फिर आप एनडीए का भी दे रहे हो, तो आप एनडीए के मॉक पेपर लगा लो, या फिर जो पहले प्रीवियस ईयर टेस्ट थे आप वो कर लो, आपको वही हेल्प करेंगे। ओके। और मतलब नारायण का जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे बीएम सर हो गए या फिर स्टाफ हो गया, तो वो मतलब आपके साथ कैसा मतलब फ्रेंडली नेचर है, आपको हेल्प किया उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड किया? हाँ मतलब जो स्टाफ है वो तो हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पर दीदी हैं जो भैया होते हैं गार्ड भैया, वो भी मतलब अच्छे नेचर है उनका और हेल्प तो करते ही हैं वो। कुछ भी दिक्कत होती है हमको या फिर कुछ सामान मंगाना होता है ना, हम Okay. बोल देते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल मतलब हाँ नारायणा से आपको बेनिफिट मिला ज्वाइन हाँ करके, सर, मतलब जी सर जी सर। जो भी आप दोनों टारगेट जो लेके चल रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि आपका डेफिनेटली जो है सिलेक्शन होगा ही होगा। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच रजत, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे शुक्रिया। बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड योर एसएसबी टू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।